अगर आपका भी कोई अपना दिल्ली एनसीआर में रहता है तो उसको आप इस वीडियो को जरूर भेजना ताकि वो भी सावधान हो जाइए। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी तो है, सुविधाएं हो या सुरक्षा दिल्ली को नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली में लोग कितने सुरक्षित हैं ये जानकर आपको डर लग सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नए साल के पहले ही महीने यानी कि जनवरी के सिर्फ 15 दिन में 807 लोग दिल्ली से लापता हो गए हैं। यानी हर दिन औसतन 54 लोग दिल्ली से गायब हुए। इनमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं और लड़कियों की है। कुल 509 मामले ऐसे हैं जिनमें महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। लापता पुरुषों की संख्या 298 रही। पुलिस अब तक केवल 235 लोगों को ढूंढ पाई है। 572 लोगों का अभी कोई अता पता नहीं है। लापता लोगों में 191 नाबालिग भी शामिल हैं। बच्चों में भी लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। इनमें 169 टीनेजर हैं, हिंदी में जिन्हें हम किशोर कहते हैं। इन टीनेजर्स में 138 लड़कियां हैं और 31 लड़के थे। पुलिस कुछ बच्चों को ढूंढ पाई है, लेकिन लगभग 71% टीनेजर अब भी नहीं मिले हैं। 8 से 12 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों की भी कई मामले गायब होने के सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। वयस्कों में की अगर मैं बात करूं तो 363 महिलाएं हैं, 253 पुरुष गायब हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को खोज लिया है, लेकिन 435 वयस्क अभी भी नहीं मिले हैं। दिल्ली में लोगों के लापता होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते वर्षों के जिनपेट जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जैसे पुलिस डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2025 तक हजारों लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज हुई और उनमें से कई का आज भी पता नहीं चला है। अगर पिछले साल यानी 2025 की बात करें तो पूरे साल में 24,508 लोग लापता हुए थे। इनमें 14,870 महिलाएं थी, यानी कुल 60% से अधिक। पुलिस ने पिछले साल कुल 15,421 लोगों को खोज लिया, लेकिन 9,087 मामले अब भी अनसुलझे हैं। 2025 में 18 साल तक के 5,915 बच्चे और टीनेजर गायब हुए थे। इनमें से 4,424 को ट्रेस किया गया था, लेकिन करीब एक तिहाई यानी कि 1,491 लापता नाबालिग अब भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में दिल्ली में कुल 2,32,737 लोग लापता हुए हैं, जिनमें से लगभग 52,000 लोग अब तक नहीं मिले हैं। 2016 से 2026 के बीच 60,694 नाबालिग लापता हुए। इनमें से 53,763 खोज लिए गए, जबकि 6,931 का कोई सुराग नहीं मिला। यानी गायब होने वाले बच्चों में 11% बच्चे अनट्रेस रह जाते हैं। कहां जा रहे हैं दिल्ली के बच्चे? कहां जा रहे हैं दिल्ली के लोग? कैसे गायब हो रहे हैं? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में दर्ज शिकायतों के बाद ये बात सामने आई है कि नाबालिगों में युवतियों की संख्या सबसे अधिक है, जिनकी उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच है, जिससे ये समस्या और गंभीर हो गई है। ये केवल रोजमर्रा के खो जाने के मामले नहीं है, कुछ मामलों में अपहरण या अन्य आपराधिक गतिविधियों का भी खतरा हो सकता है। दिल्ली से रोजाना 27 से अधिक लोगों का लापता होना न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर ये लोग ऐसे कैसे गायब हो जाते हैं जिन्हें पुलिस भी नहीं ढूंढ पाती है। देश में रोजी रोटी की तलाश में मासूम बच्चों के साथ दिल्ली आने वाले गरीब परिवारों के सपने तब बिखर जाते हैं जब काम की आपाधापी में उनकी नजरों के सामने उनके कलेजे का टुकड़ा ओझल हो जाता है। दिल्ली में 8 साल के बच्चे के लापता होने के पीछे अक्सर माता पिता की यही मजबूरी और व्यस्तता बड़ी वजह होती है। हालांकि कुछ मामलों में मानव तस्करी से जुड़े संगठित गिरोहों की भूमिका भी सामने आई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं बताया है कि आखिर दिल्ली में लोगों के लापता होने के पीछे का कारण क्या है। वो कहां जा रहे हैं, ट्रेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं और कितने लोगों का आंकड़ा जो है, क्या ये पूरा सच है? इस पर भी दिल्ली पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। दिल्ली पुलिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके भरोसे चल रही है। दिल्ली जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर अगर इस तरह से लोग गायब हो जाएंगे और उनका कोई सुराग नहीं मिल पाएगा तो बाकी के राज्यों की स्थिति को हम कैसे समझेंगे और कैसे देखेंगे? ये दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी जिस तरह से इस वक्त लापता लोगों के चलते सवालों के घेरे में है, इसमें पुलिस का जवाब आना अभी भी उसका इंतजार किया जा रहा है। तो जिस तरह से दिल्ली में लोग, खासकर महिलाएं लापता हो रही हैं, ऐसे में हर दिन
महिलाओं को कुछ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो कुछ सेफ्टी टिप्स फॉलो करें। पहली चीज़ है कि आजकल के वक्त में स्मार्टफोन काफ़ी एडवांस हो गए हैं। ऐसे में अगर आप अकेले सफ़र कर रही हैं या कहीं जाती हैं तो व्हाट्सएप लोकेशन ट्रैक को ऑन रखिए। इस फीचर के ज़रिए आपके दोस्त या जानने वाले लोग आप इस वक्त कहाँ हैं इसके बारे में आसानी से जान पाएंगे। अब जब पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, खुद का ध्यान खुद रखना है, इसलिए इन टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात को ट्रैवल कर रही हैं तो गाड़ी और ड्राइवर का नंबर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। अकेले होने पर सड़क के किनारे पैदल चलते समय हमेशा ट्रैफिक के अपोजिट डायरेक्शन में चले, जिससे ट्रैफिक आपको सामने से आता हुआ दिखाई देगा और पीछे से हमला होने का डर कम रहेगा। वहीं बैग या पर्स को सड़क की बजाय दीवार की तरफ रखें। इसके अलावा किसी के पीछा करने पर आसपास मौजूद घर की कॉल बेल बजाकर मदद मांगे। कैब बुक करते समय टैक्सी स्टैंड या टैक्सी सर्विस की मदद लें। हमेशा सर्टिफाइड ऐप से ही आप कैब बुक करें। वहीं ऑटो भी हमेशा प्रीपेड बूथ से ही बुक करें। इससे आपके अलावा जो टैक्सी ऑटो की जानकारी रहेगी। साथ ही अकेले सफ़र करते समय खाली बस में बिल्कुल भी ना चढ़ें। अकेले सफर करते समय सुनसान रास्तों से ना जाएं। ऐसे में जाने पहचाने और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर चलना बेस्ट रहता है। साथ ही रात के समय अंधेरे रास्तों को भी अवॉइड करें और रोशनी वाले मार्ग पर ही सफ़र करें। अकेले सफ़र के दौरान असुरक्षा महसूस होने पर आप गूगल मैप पर आसपास के पुलिस स्टेशन और पीसीआर की लोकेशन भी चेक कर सकती हैं। साथ ही घर के किसी सदस्य या पुलिस चौकी का नंबर स्पीड डायल में रखें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उस नंबर पर कॉल करें। अगर आप घर से बाहर अकेले ड्राइव कर रही हैं तो गाड़ी के सभी शीशे और दरवाजों को लॉक कर दें। इसके अलावा म्यूजिक या फ़ोन कॉल में बिजी होने से बचें, इससे आप मुसीबत के तुरंत सतर्क हो सकती हैं। वहीं रात के समय गाड़ी को बेसमेंट पे पार्क ना करें और गाड़ी के पास पहुंचकर पर्स से चाबी निकालने के बजाय चाबी को पहले से ही हाथ में रखें। अगर आप देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो आपके फोन में वुमेन सेफ्टी ऐप होना बहुत जरूरी है ताकि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मदद मार सकें। आप अपने बैग में पावर बैंक और चिली स्प्रे, सेफ्टी नाइफ और पेपर स्प्रे जरूर रखें। आज के वक्त में छोटे बच्चों के साथ भी अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें भी अपराध की बेसिक जानकारी दी जाए। कोई शख्स आपको किस नियत से छू रहा है, वो किस जगह किस तरीके से छू रहा है, वो सही या गलत, इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा 3 से 4 साल का हो जाए तो उसे ये बताना ज़रूरी है और बताना शुरू कर दीजिए कि कोई अनजान उसे खाने को कुछ दे या साथ चलने को कहे तो वो इनकार कर दे। बच्चे को बताएं कि उसे किसी भी अनजान के साथ नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उसे गोद में बैठाने की कोशिश करता है या उसके शरीर के किसी हिस्से को छूता है तो उसे मना करना है। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप की सभी महिलाओं को ज़रूर भेजें ताकि दिल्ली एनसीआर में अगर वो रहती हैं तो खुद को सुरक्षित करने के लिए खुद ही उन्हें जिम्मा उठाने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरह से वो किसी अपराध के हिस्से में ना आ सके। और क्योंकि एक बच्ची का लापता होना एक परिवार के लिए अपने आप में बहुत बड़ा दुख होता है, इसीलिए इस वीडियो को हर महिला तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो पहले से ही इस सिचुएशन से खुद को प्रिपेयर रख सके।